हम लोगों ने अभी तक सिलेवरी ग्लैंड पढ़ा और गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा। नेक्स्ट लीवर एंड लीवर से एसोसिएटेड एक ऑर्गन गॉल ब्लैडर, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड लीवर होता है। लीवर के बारे में आप सबसे पहले एक आइडिया लीजिए। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर डायफ्राम के विलो पाया जाएगा। लेफ्ट साइड में स्टमक है, राइट साइड में यह शिफ्टेड होगा। और ह्यूमन में लीवर 1.5 केजी अप्रॉक्स वेट का होगा। लीवर इज अ मल्टी लोब्ड ऑर्गन। ह्यूमन में लीवर में 4 लोब पाया जाता है, जिसमें 2 मेन लोब मल्टी लोब्ड। पहले इसको एक बार ध्यान से समझ लेना है, फिर इसको हम लोग नोट करेंगे। लीवर मल्टी लोब्ड ऑर्गन है, इसमें 4 लोब पाया जाता है। 2 मेन लोब और 2 एसेसरी लोब। दो मेन लोब है, राइट लीवर लोब एंड लेफ्ट लीवर लोब। इन दोनों लोब में राइट लीवर लोब लार्जर होगा और राइट लीवर लोब के मेडियन पोजीशन में एक पाउच लाइक और सैक लाइक ऑर्गन पाया जाएगा, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। एंड 2 एसेसरी लोब इज क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। इस प्रकार लीवर एक मल्टी लोब्यूलर ग्लैंड है। इसमें टोटल 4 लोब पाया जाता है। लीवर ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड है। प्रत्येक लीवर लोब मेनी लोब्यूल्स में बटा हुआ होगा। प्रत्येक लीवर लोब बहुत सारे लोब्यूल्स में बटा हुआ होगा। लोब्यूल्स हनी कम्ब लाइक और हेक्सागोनल होता है। लोब्यूल हनी कॉम्ब लाइक और हेक्सागोनल होता है। मैमल में लीवर के चारों ओर, मैमल में लीवर के लोब के चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू का शीथ पाया जाता है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। लीवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड है। डाइजेस्टिव एंजाइम तो सीक्रेट नहीं करता है, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। 1.5 केजी अप्रॉक्स इसका वेट होगा। यह डायफ्राम के विलो राइट साइड में पाया जाएगा। लीवर में 4 लोब होगा, 2 मेन लोब राइट लीवर लोब एंड लेफ्ट लीवर लोब एंड 2 क्वाड्रेट लोब एंड काउडेट लोब। टोटल 4 लोब। राइट लोब लार्जर होगा, लेफ्ट स्मॉलर होगा। राइट लीवर लोब में गॉल ब्लैडर पाया जाएगा, जो बाइल को स्टोर करके रखता है। प्रत्येक लोब बहुत सारे लोब्यूल में बटा हुआ होगा। लोब्यूल हेक्सागोनल होगा और मैमल का जब आप लीवर देखते हैं तो लोब्यूल के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का शीथ पाया जाता है, जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं।
ट्यूबरक्यूली उस लोब्यूल को, दो लोब्यूल को डिवाइड करेगा। जैसा कि आपने एकाइनी के बारे में पहले पढ़ा, लोब्यूल को एकाइनी भी कह सकते हैं। और जिस प्रकार एकाइनी और अल्वियोलस हम लोगों ने सिलेबरी ग्लैंड में पढ़ा था, उसके बीच में एक सेंट्रल केनाल पाया जाता था, इसके भी लोब्यूल के बीच में सेंट्रल केनाल पाया जाएगा। इस हेक्सागोनल लोब्यूल के अंदर हेपाटोसाइट और लीवर सेल स्ट्रिंग के रूप में और कॉलम के रूप में पाया जाएगा। जो सेंट्रल केनाल के चारों तरफ इस तरह से कॉलम के रूप में अरेंज होगा। यह लीवर का सेल है, इसे हेपाटोसाइट कहते हैं, और यह हेपाटोसाइट कॉलम के रूप में है और स्ट्रिंग के रूप में है। दो स्ट्रिंग के बीच में जो यह स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग केनालिक्यूली कहते हैं। ये एक लोब्यूल का फिगर है, लोब्यूल हेक्सागोनल है, इसमें हेपाटोसाइट स्ट्रिंग के रूप में है और दो स्ट्रिंग और दो कॉलम के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं केनालिक्यूली। और इस प्रकार अगर हम एक पेयर हेपाटोसाइट के स्ट्रिंग को देखें या हेपाटोसाइट के कॉलम को देखें, तो हमें एक बीच में केनालिक्यूली मिलेगा और एक बीच में सबसे मिडिल में प्रत्येक लोब्यूल के अंदर सेंट्रल केनाल पाया जाएगा। दो पेयर केनालिक्यूली को हम यहां पर अलग करते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस बीच में क्या पाया जाता है। तो सपोज यह वन पेयर केनालिक्यूली है, सॉरी, सपोज यह वन पेयर हेपाटोसाइट का स्ट्रिंग है। सपोज यह वन पेयर हेपाटोसाइट का स्ट्रिंग है और इसके बीच में यह जो स्पेस है, यह स्पेस केनालिक्यूली या बाइल केनालिक्यूली कहलाएगा। एक और इस तरह का पेयर और हेपाटोसाइट के स्ट्रिंग का पेयर फिर यहां पर लेते हैं। सपोज जब आप इन दो पेयर के बीच का वन पेयर एंड टू पेयर, सेकेंड पेयर, इसके बीच के स्पेस को देखेंगे तो सबसे पहले आप यह जान लो कि हेपाटोसाइट का दो कॉलम आपस में मिलकर एक प्लेट बनाता है, जिसको कहते हैं हेपाटिक प्लेट। इस तरह का हमने दो प्लेट लिया और इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में ब्लड भरा हुआ रहता है। यह स्पेस साइनोसॉइड कहलाता है और लीवर साइनोसॉइड कहलाता है। इस लीवर साइनोसॉइड को अगर आप इसके लाइनिंग को देखोगे तो इसमें इंटरप्टेड ब्लड कैपिलरी, और आप जानते हैं ब्लड कैपिलरी इंडोथेलियल सेल का बना होता है। अब इस तरह कह सकते हो कि इंडोथेलियल सेल के द्वारा इस तरह से यह लाइंड रहता है।
और इस साइनोसॉइड में हेपाटिक आर्टरी इस साइनोसॉइड में ओपन होगा। दो हेपाटिक प्लेट के बीच लीवर या हेपाटिक साइनोसॉइड, और इस हेपाटिक साइनोसॉइड में वन ब्रांच तो इधर से आ रहा है, हेपाटिक आर्टरी का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ हेपाटिक आर्टरी जो हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर आएगा, और यह दूसरा ब्रांच जो इसमें ओपन हो रहा है साइनोसॉइड में, यह ब्रांच है हेपाटिक पोर्टल वेन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से आने वाला हेपाटिक पोर्टल वेन का ब्रांच। हमने पढ़ा पोर्टल वेन वह वेन है जो हार्ट में नहीं जाकर एक इंटरमीडिएट ऑर्गन में जाएगा, और चूंकि यह लीवर में आ रहा है इसलिए इसका नाम हेपाटिक पोर्टल वेन है। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा और आने के बाद यह इस साइनोसॉइड में डाल देगा, और साइनोसॉइड से यह सेंट्रल कैनाल, इस सेंट्रल कैनाल को हमने यहां पर दिखाया है, यह सेंट्रल कैनाल है। तो साइनोसॉइड से यह सेंट्रल कैनाल में इंटर करेगा। कौन सा ब्लड इंटर करेगा? तो प्योर ब्लड जो हेपाटिक आर्टरी से आ रहा है और इम्प्योर ब्लड जो हेपाटिक पोर्टल वेन से आ रहा है, यह दोनों ब्लड साइनोसॉइड में आएगा, और साइनोसॉइड में आने के बाद यह इस सेंट्रल कैविटी में आएगा। जब इस रास्ते से यह ब्लड गुजरेगा तो हेपाटोसाइट इस ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स लेना होगा उस न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को हेपाटोसाइट इस ब्लड के थ्रू इस सेंट्रल कैनाल में भेज देगा। अगर इसके सेंट्रल कैनाल को इस तरह से देखें, या बीच में सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल के चारों तरफ हेपाटोसाइट का स्ट्रिंग है, और अगर आप लोब्यूल को देखोगे तो लोब्यूल के चारों तरफ आपको पोर्टल ट्राइएड मिलेगा। लोब्यूल के चारों तरफ पोर्टल ट्राइएड पाया जाता है। पोर्टल ट्राइएड में 3 कैपिलरीज और 3 वेसल्स आप ओपन होते हुए देखोगे। पोर्टल ट्राइएड में अब 3 ब्रांच ओपन होते हुए देखोगे, एक हेपाटिक आर्टरी, दूसरा पोर्टल वेन, और तीसरा इस कैनालिक्यूली से निकलकर एक वेसल्स आएगा जिसको कहते हैं ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। तो प्रत्येक लोब्यूल के चारों तरफ पोर्टल ट्राइएड पाया जाता है, और इस पोर्टल ट्राइएड में हेपाटिक आर्टरी का ब्रांच, पोर्टल वेन का ब्रांच और बाइल डक्ट का ब्रांच पाया जाएगा। कैनालिक्यूली से निकलने वाला बाइल डक्ट, ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट, ये 3 इसमें मिलेगा। हेपाटोसाइट में बाइल बनता है और वो कैनालिक्यूली में आएगा, कैनालिक्यूली से ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट, और फिर कई एक लोब्यूल का बाइल ट्रिब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट यूनाइट होगा और स्मॉल बाइल डक्ट बनाएगा, और यह स्मॉल बाइल डक्ट राइट एंड लेफ्ट लीवर से निकलेगा और
हेपाटिक डक्ट कहलाएगा यह, और राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट फिर यूनाइट करेगा और कहलाएगा कॉमन हेपाटिक डक्ट। आपने अभी देखा हेपाटोसाइट में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट और अननेसेसरी प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल है, वह इस सेंट्रल केनाल में जमा होगा और इस सेंट्रल केनाल से फिर वेन के द्वारा, हेपाटिक वेन के सिस्टम के द्वारा यह ड्रेन हो जाएगा और हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में थ्रू सुपीरियर वेना कावा यह इंटर करेगा। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वह वेस्ट प्रोडक्ट इस सेंट्रल केनाल में चला आएगा और सेंट्रल केनाल से हेपाटिक वेन के थ्रू हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में चला जाएगा। अभी हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको नोट करेंगे। हेपाटोसाइट बाइल का निर्माण करता है और बाइल एक अल्केलाइन सिक्रीशन है। लीवर के राइट साइड में गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर में राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट यूनाइट होकर कॉमन हेपाटिक डक्ट कहलाया और यह कॉमन हेपाटिक डक्ट से बाइल आकर इस गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। इस सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। 60 ml बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर का डक्ट सिस्टिक डक्ट कहलाता है। यह सिस्टिक डक्ट राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट से मिलकर बने हुए कॉमन हेपाटिक डक्ट से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद अब यह डक्ट कहलाता है कॉमन बाइल डक्ट। यह कॉमन बाइल डक्ट बाइल को कैरी करेगा और आगे चलकर यह पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रिएटिक डक्ट से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद यह कहलाता है हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल पेनक्रिएटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से निकलने वाला सिस्टिक डक्ट लीवर के कॉमन हेपाटिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। कॉमन बाइल डक्ट जब पेनक्रिएटिक डक्ट से मिलता है तो यह हेपाटोपेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल पेनक्रिएटिक डक्ट कहलाता है। यह कॉमन बाइल पेनक्रिएटिक डक्ट
डिओडेनम में ओपन होगा एंड डिओडेनम में ओपन होने के पहले यह स्वेल करेगा। आप लोग जानते हैं डक्ट जब स्वेल करता है तो थोड़ा सा इसमें बल्जिंग यहां पर दिखाएंगे, यह स्वेल कर गया और डायलेट करेगा। ऐसे कह सकते हैं कि जब डिओडेनम में ओपन होगा एट द पॉइंट ऑफ ओपनिंग कॉमन बाइल पेनक्रेटिक डक्ट, जिसको हम लोग हेपाटो पेनक्रेटिक डक्ट भी कहते हैं, वह स्वेल करेगा और डायलेट करेगा और इस डायलेटेड पोर्शन को हम लोग कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर और हेपाटो पेनक्रेटिक एम्पुला। दिस डायलेटेड पोर्शन इज कॉल्ड हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। और इसके ओपनिंग में वाल्व पाया जाएगा, इस वाल्व को कहते हैं हम लोग स्फिंक्टर ऑफ ओडी। जब यह स्फिंक्टर ऑफ ओडी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो यह वाल्व बंद रहेगा और बाइल और पेनक्रेटिक जूस डिओडेनम में नहीं आएगा। और जब यह रिलैक्स होगा तो बाइल और पेनक्रेटिक जूस डिओडेनम में आएगा। इसका कॉन्ट्रैक्शन होना या स्फिंक्टर ऑफ ओडी का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिपेंड करता है हार्मोन पर, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि दिस इज द लीवर। लीवर के राइट साइड में राइट लोब में गॉल ब्लैडर से निकलने वाला सिस्टिक डक्ट लीवर के कॉमन हेपाटिक डक्ट से मिलकर कॉमन बाइल डक्ट कहलाया। कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रेटिक डक्ट और मेन पेनक्रेटिक डक्ट, जिसे डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, इसे भी आगे देखेंगे हम लोग, डक्ट ऑफ विल्सन से ज्वाइन किया और कहलाया कॉमन बाइल पेनक्रेटिक डक्ट और हेपाटो पेनक्रेटिक डक्ट। हेपाटो पेनक्रेटिक डक्ट डिओडेनम में ओपन होने के पहले एक जगह स्वेल किया और जिसको और डायलेट किया। डायलेटेड डक्ट को हम लोग एम्पुला कहते हैं, इसको कहते हैं हेपाटो पेनक्रेटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर, which is guarded by a sphincter called sphincter of OD. Sphincter of OD जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यह बंद रहेगा, सिक्रेशन को इसमें नहीं आने देगा, और जब ये रिलैक्स करेगा तो यह सिक्रेशन इसके अंदर आ जाएगा, डिओडेनम के अंदर अल्कलाइन सिक्रेशन आ जाएगा। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहलाता है, यह मल्टीपर्पस ग्लैंड है, यह हमारे बॉडी के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। लीवर का अगर आप फंक्शन देखें तो सबसे पहले लीवर मेन फंक्शन जो हम लोग डाइजेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, बाइल का बनना। बाइल हेपाटोसाइट में बनता है और बाइल में सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइल सॉल्ट में दो मेन है, सोडियम ग्लाइकोचोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोचोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। इसके अलावा भी पोटेशियम सॉल्ट भी आता है, बट ये दो इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन, यह बाइल पिगमेंट पाया जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट डिओडेनम में फूड को अल्कलाइन बनाएगा और डिओडेनम में स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा है, स्टमक में फूड जब एसिडिक फूड पाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं, एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेगा। और बाइल में
बाइल सॉल्ट पाया जाता है सोडियम ग्लाइकोचोलेट एंड सोडियम टोरोचोलेट। यह फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, मींस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा बाय देयर सोपिंग एक्शन और बाय देयर डिटर्जेंट एक्शन। यह सरफेस टेंशन को कम करता है, फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और जब फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्शन उस पर ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन जो हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है, यह फेकल मैटर से एक्सक्रीट होने के लिए यह बाइल के थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में चला आता है। यह हीमोग्लोबिन का डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। तो फर्स्ट फंक्शन लीवर का प्रोडक्शन ऑफ बाइल। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको एक बार हम लोग समझ लेंगे। फंक्शन ऑफ लीवर, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखेंगे। पहला प्रोडक्शन ऑफ बाइल देख लिए, मेन फंक्शन। सेकेंड ग्लाइकोजेनेसिस। हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं उस फूड में जो एक्सेस ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है और इसे कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए वो इंसुलिन हार्मोन है, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से सेक्रेट होता है। तो फर्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लाइकोजेन का जेनेसिस, ग्लाइकोजेन का बनना। तो लीवर में ग्लूकोज, और ऐसे कर सकते हैं एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, फास्टिंग में, स्टार्वेशन में, या कभी भी अगर बॉडी में किसी भी कारणवश ग्लूकोज की कमी आ गई, तो यह ग्लाइकोजेन जो स्टोर्ड है हमारे लीवर में, यह टूट जाएगा। सबसे पहले ग्लाइकोजेन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटने के बाद या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हमारे बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में लीवर और स्ट्रेटेड मसल में स्टोर्ड रहता है, बट स्ट्रेटेड मसल में ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो तोड़ा जाता है, लेकिन इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। परंतु हमारे लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजेन है, यह ग्लाइकोजेन इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदला था, फिर पैंक्रियाज के अल्फा सेल से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागोन, और यह ग्लूकागोन हार्मोन लीवर में ग्लाइकोजेन को तोड़ता है, ग्लाइकोजेन का लाइसिस करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। थर्ड फंक्शन ऑफ द लीवर इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। फर्स्ट बाइल का बनना, सेकेंड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेन का बनना, इंसुलिन हार्मोन हेल्प करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक्सेस जब भी नीड होगा ग्लूकोज तो ग्लाइकोजेन का टूट जाना, ग्लूकोज में टूट जाना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। हमारे बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड, एक्सेस फैट लीवर के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है और ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में स्टोर्ड। हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को तो लीवर ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर्ड
करता ही है, लेकिन एक्सेस फैट को भी और एक्सेस अमीनो एसिड जो प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से बनेगा, इसको भी लीवर ग्लूकोज में और फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। तो नेक्स्ट फंक्शन लीवर का, अभी सिर्फ इसको ध्यान से समझेंगे, फिर इसको अलग से अरेंज करके हम लोग लिखेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय लीवर, लीवर के द्वारा ग्लूकोज का बनना कैसे सोर्स से, ऐसे सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन इज लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लिपिड का बनना। हमारे लीवर का कैपेसिटी लिमिटेड है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ग्लूकोज या ग्लाइकोजेन स्टोर होकर रह सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, क्योंकि ग्लाइकोजेन को स्टोर करना लीवर का जितना कैपेसिटी है उतना स्टोर करेगा। उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज बच गया या अमीनो एसिड बच गया तो लीवर फैट के रूप में उसे कन्वर्ट कर देता है। कुछ फैट लीवर में स्टोर्ड होगा और कुछ फैट एडिपोज टिश्यू में जाकर स्टोर्ड हो जाएगा। बट एक्सेस ग्लूकोज को या और अमीनो एसिड को, मीन्स फैट का जो भी सोर्स था, लिपिड का जो भी सोर्स था, उसको छोड़कर अदर सोर्स कार्बोहाइड्रेट सोर्स से या प्रोटीन सोर्स से क्या बनाना, तो लिपिड का बनाना लाइपोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर इज डिटॉक्सिफिकेशन। यह हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनने वाले कोई भी टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करता है। हम फूड के रूप में जो भी टॉक्सिक मटेरियल लेते हैं, उस टॉक्सिक मटेरियल को भी अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है। और हम अपने फूड में जो प्रोटीन लेते हैं वह प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जितना अमीनो एसिड या अमीनो एसिड बॉडी में सर्कुलेट होकर सेल तक पहुंचता है, सेल को जितने अमीनो एसिड का नीड होता है, सेल उस अमीनो एसिड को सेल उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाकर उसका यूज कर लेता है बॉडी बिल्डिंग में एंड रिपेयर में, ग्रोथ में, एंजाइम बनाने में। उसके अलावा जो एक्सेस अमीनो एसिड बचा वह एक्सेस अमीनो एसिड पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद भी अगर एक्सेस अमीनो एसिड है तो वह अमीनो एसिड लाइपोजेनेसिस के द्वारा फैट में कन्वर्ट होगा, और भी जो बचा हुआ अमीनो एसिड होगा यह हमारे लिए टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। हमारा लीवर इस एक्सेस अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अमीनो एसिड के कंपेयर में कम हार्मफुल होगा। एक्सेस टॉक्सिक अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करना लीवर का नेक्स्ट फंक्शन है, लीवर का छठा फंक्शन, जिसको हम लोग कहेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या हो गया? कन्वर्सन ऑफ एक्सेस हार्मफुल अमीनो एसिड into ammonia. Ammonia is also harmful but less harmful as compared to amino acid. फिर इस अमोनिया को लीवर
CO2 से जोड़कर यूरिया में कन्वर्ट करेगा। यूरिया अमोनिया कंपैरिजन में और कम हार्मफुल है और हमारे बॉडी में यूरिया को निकालने के लिए सिस्टम बना हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन नेक्स्ट फंक्शन इज डिटॉक्सिफिकेशन। अमोनिया से यूरिया बनाना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो हम लोग क्या क्या फंक्शन देखे अभी तक? बाइल का निर्माण करना, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, deamination, conversion of excess amino acid into ammonia, and detoxification, conversion of ammonia into less harmful urea. एम्ब्रियो में लीवर ब्लड का निर्माण करता है, इसलिए लीवर को हम लोग इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी कह सकते हैं। इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का बनना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। तो लीवर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन होगा। कहां पर होगा? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियो में लीवर इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन है। लीवर हेपारिन का निर्माण करता है और हेपारिन एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है और यह ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, जमने नहीं देता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ हेपारिन। कट जाने के बाद ब्लड अगर नहीं जमेगा तो अगर कट जाने के बाद ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा, क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग होता रहेगा। इससे बचाने के लिए लीवर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है, जो कट जाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन। आरबीसी और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स का लाइफ 120 डे है। आफ्टर 120 डे इसका डिकम्पोजिशन लीवर के अंदर होता है। लीवर डेड आरबीसी को या ओल्ड आरबीसी को डिकम्पोज करता है। सो लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोलाइटिक ऑर्गन। ब्लड का लाइसिस करना, ब्लड को ब्रेक डाउन करना, इसलिए इसका नाम हो गया हीमोलाइटिक ऑर्गन। हीमोग्लोबिन को तोड़कर उसके ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से दो पिगमेंट बनाता है, बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। तो नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट है और हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। जब आप लीवर में साइनोसॉइड को देखोगे, दो हेपाटिक प्लेट के बीच, सपोज दैट हेपाटिक प्लेट है और एक दूसरा हेपाटिक प्लेट है जिसमें हेपाटोसाइट कॉलम के फॉर्म में है और
इसके बीच में साइनोसॉइड हमने बनाया या सेंट्रल केनाल बना दिया। इस साइनोसॉइड में आप इंडोथेलियल सेल के बीच में लाइंड होता है इंडोथेलियल सेल से, इंडोथेलियल सेल के बीच में कुछ स्पेशल टाइप का सेल देखोगे जो मैक्रोफाज होता है, जिसको कहते हैं कूपर सेल। तो लीवर में पाया जाने वाला कूपर सेल डेड सेल को या डेड डी के टॉक्सिक सब्सटेंस को और बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। दैट इज नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर इज फैगोसाइटोसिस बाय कूपर सेल। कूपर सेल लीवर में पाया जाने वाला कूपर सेल फैगोसाइटोसिस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेगा। लीवर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स मीन्स मिनरल्स को स्टोर करके रखता है, जैसे कि कॉपर, आयरन। आपने पहले देखा कि यह फैट और ग्लाइकोजेन को भी स्टोर करता है, साथ ही साथ यह विटामिन ए, डी, ई और B12 को स्टोर करता है। लीवर प्रोविटामिन ए से और कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण करता है। इसके लिए लीवर में कैरोटीनेज एंजाइम पाया जाता है। तो नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए फ्रॉम विटामिन प्रोविटामिन ए और प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए और कैरोटीन। टोटल फंक्शन एक बार फिर से देखेंगे। बाइल का फॉर्मेशन करना, ग्लाइकोजेनेसिस, एक्सेस ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन का बनाना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजेन को तोड़कर फिर ग्लूकोज को प्राप्त करना, लाइपोजेनेसिस, अमीनो एसिड और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लिपिड को बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज को बनाना, डीएमिनेशन, एक्सेस अमीनो एसिड से अमोनिया का निर्माण करना या एक्सेस अमीनो एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले मेटाबॉलिक हार्मफुल सब्सटेंस और जो सब्सटेंस हम लोग इनटेक करते हैं उस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना, मेटाबॉलिक हीट का प्रोडक्शन करना एंड इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में ब्लड का निर्माण करना और इरिथ्रोपोइसिस करना। नेक्स्ट फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ हेपारिन। हेपारिन एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड वेसल्स में ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन का निर्माण करना जो कट जाने के बाद ब्लीडिंग को बंद कर देगा, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करेगा। hemolytic organ, after 120 day lysis of the RBC takes place in liver। लीवर में 120 दिन के बाद जब आरबीसी का लाइफ स्पान पूरा हो जाता है तो आरबीसी का टूटना लीवर में होता है, इसलिए लीवर को हीमोलाइटिक ऑर्गन भी कहेंगे। और आरबीसी के टूटने से जो हीमोग्लोबिन बनेगा, उस जो हीमोग्लोबिन निकलेगा उस हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन में कन्वर्ट करना जो बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट इज एक्चुअली द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। लीवर में पाया जाने वाला कूपर सेल जो लीवर साइनोसॉइड में इंडोथेलियल सेल के बीच में पाया जाता है, मैक्रोफाज होता है या फैगोसाइटोसिस के द्वारा डेड डी के सेल को, सेलुलर डिवेरिस को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है। लीवर is a reservoir of minerals like copper and iron.
कॉपर और आयरन को स्टोर करके रखता है। लीवर आपने पहले देखा, लीवर ग्लाइकोजेन को भी स्टोर करता है और फैट को स्टोर करके रखता है। साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन B12 को लीवर स्टोर करके रखता है। और लीवर विटामिन ए का निर्माण करता है प्रो विटामिन ए और कैरोटीन के द्वारा। प्रो विटामिन ए और कैरोटीन से कैरोटीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में लीवर विटामिन ए का निर्माण करता है। इस प्रकार हमने देखा कि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पस ग्लैंड है। अब हम लोग लीवर के बारे में और गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी।